मौद हजरत मसीह मौद के अलावा भी हम हमारे से बात करते हुए भी देखिए बड़ाई साहब आ गए, बड़ाई साहब आ गए, करने तो दें। कभी भी कोई गलत बात नहीं सबर भाई करेंगे। बात कर रहे हैं ना, नहीं तो हमें बड़ाई मॉडरेटर साहब बना आ दो गए ना। हैं। बात कर रहे हैं लियाकत भाई। बड़ाई साहब मुझे आ गए मॉडरेटर हैं, बना दो बड़ाई ना, मैं तो इस पे नजर रखूं, इसकी खिड़कियां निकालूं ना मैं जरा। नहीं नहीं बड़ाई साहब आ ये गए आ हैं, गई, ये कोई आ गलत गई। बात नहीं हो सकती, अब कोई गलत बात नहीं आप होगी। जो है, बड़ाई साहब, अच्छा चुप करके खिड़की इसकी बैठे, क्या है? गालियां आप सीखें। निकालना, ये इसकी खिड़की है। जी बड़ाई साहब ओवर टू यू, बड़ाई साहब ओवर टू यू। लियाकत साहब अपने अपनी बातों का जवाब दे पाता नहीं है, और जी मैं या तू खिड़की में सीकर तेरे गलत को क्या बात आप कर रहे हो, तू तो सीकर गालियों के अभी अलावा तक तो क्या आमिर करेगा साहब भाई? ने कोई गलत बात नहीं रेल बोली साहब, अभी तक। रेल साहब मुझे तू भी सीकर अभी तक आमिर नजीर साहब ने बनाया है। अभी तक आमिर हक साहब ने गलत बात नहीं करी तुम्हारे, तुमने जितनी बार अभी तक गलत अल्फाज इस्तेमाल कर चुके हो। मैं आपसे ज्यादा अदब में ज्यादा पैमान रखता हूँ, मैं आपसे ज्यादा सुने सुने मैं आपसे ट्रू सीकर, मैं आपसे ज्यादा अदब में ज्यादा पैमान रखता हूँ। अगर वो गलत बात बोलेंगे, सच बात बोलेंगे, मैं संभाल लूंगा, भी मॉडरेटर बनाया मैं है। संभाल लूंगा। और अब बड़ाई साहब आ गए हैं तो अब घबराने वाली बात ही नहीं है। अब बड़ाई साहब आ गए हैं तो अब अगर अब बड़ाई साहब आ गए हैं, बड़ाई साहब आ गए हैं, कोई गलत बात नहीं होगी। अब बड़ाई साहब आ चुके हैं, वो संभाल लेंगे, बड़ाई साहब संभाल लेंगे। मॉडरेटर बात सुन ले जनाब, क्या हालात है, क्या हाल है सबके। अगर ट्रूथ सीकर कहता है तो मुझे बना दो, तो इसमें कोई मेरा ख्याल है कोई बुरी बात भी नहीं है अपना। ओके ठीक है, ठीक है, अगर इस शर्त पे ट्रू सीकर बात करेगा तो मैं सबर साइड आपको बना देता हूँ, बाकी बड़ाई साहब संभाल लेंगे, ठीक है। नहीं, ट्रूथ सीकर को बना दे, ट्रूथ सीकर को, वो सही कह रहा है। मुझे बना दो मॉडरेटर। हाँ नहीं 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 नहीं, अब बड़ाई साहब आ गए ना, नहीं, नहीं, बड़ाई साहब की बात है। नहीं ये क्या ऐड नहीं बात हुई? करने। मेरी बारी नहीं, नहीं क्यों? मॉडरेटर बिल्कुल ऐड नहीं करने। बड़ाई साहब की बात है, वो संभाल लेंगे। यार इक्वल नहीं, राइट्स हो ना, मॉडरेटर इक्वल ऐड इक्वल होना करने चाहिए नहीं। सबका। ये लगे ट्रूथ सीकर मॉडरेटर नहीं बनेगा यार तो बात हम नहीं। तरले थोड़ी कर रहे, तू सीकर साहब से बात करने के लिए तरले थोड़ी कर रहे यार, क्या हो गया भाई आपको? मैं ये नहीं कह अब रहा भाई करने साहब आ वाला, गए हैं। इक्वल दो ना सबको अपॉर्चुनिटी। रील ओ भाई भाई ठीक साहब है, मेरी बात सुनो यार भाई सुन साहब, ले, मेरी- सुन ले, मॉडरेटर मान ऐड रखता हूँ, ना कोई कर। गलत बात करेंगे आमिर भाई या कोई भी तो मैं रोक दूंगा बीच में। मैं आपको आप क्यों कह घबरा रहा रहे हो हूँ, यार टू सीकर? मुझे मॉडरेटर बनाने में क्या है? ओ जियो यार, मेरा हक तेरे क्या कहने, हम मेरा हक तेरे क्या ही कहने भाई का मैं बड़ाई साहब आ गए, बड़ाई साहब ओवर टू यू, बड़ाई साहब ओवर टू जी यू। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, आमिर ट्रूथ साहब क्या सीकर हाल जो है? है, ट्रूथ सीकर जो है वो बड़ा अच्छा इंसान है और वो बड़ा इंसाफ करने वाला बंदा है, तो आप उसको क्यों नहीं ये राइट दे रहे? सबर साइड साहब जी जी, ट्रस्ट कर लो, ਤੁਹਾਡੇ नहीं, ਵਾਸਤੇ मैं ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ही बैठे हैं। ट्रूथ सीकर साहब जो है ना, वो मैं जानता हूँ, वो कभी बेइंसाफी नहीं करते, और वो बिल्कुल जो है वो ये राइट है उनका कि अगर दो लाइक अगर आप न्यूट्रल ब्राड पे हैं तो आपको न्यूट्रल राइट्स जरूर होने चाहिए। आमिर हक भाई भी मॉडरेटर नहीं है, आमिर हक भाई भी मॉडरेटर नहीं है, आप कोई भी नहीं है। बड़ाई यार साहब के भाई अलावा वो कोई आमिर भी हक आपकी moderator साइड नहीं से है ना, हमारी कौन साइड सी से भी मेरी किसी साइड को भाई? मॉडरेटर बनाओ ना। मेरी साइड से आप हो भाई, मेरी साइड से आप हो। मैं नहीं, होस्ट आपकी, ट्रूथ सीकर साहब होस्ट आपका है, दूसरी साइड का एक मॉडरेटर है। चलो जी, जब तक न्यूट्रल राइट नहीं मिलते ट्रूथ सीकर की बात पे, उस वक्त तक बात नहीं हो सकती। बात ट्रूथ सीकर की सही है, तो आई थिंक कि हम किसी और मेरे ख्याल से तो time किसी ने भी तरले नहीं किए थे, मेरे ख्याल से तो किसी ने भी तरले नहीं किए थे बात करने के लिए। हम तो खुद चाह रहे थे कि वो खुद बात कर लें। लुकमान साई साहब से, लुकमान साई साहब हैं, उनसे चले बात ठीक है, कर मैं रहे भी हैं। इजाजत लेता हूँ यार। टेक केयर जी, डर गए हैं ट्रूथ साहब, डर गए इक्वल हैं, डर राइट्स गए हैं। जब इक्वल हो ना, हमें चलें, तो डर तभी गए हैं, आप डर बात गए किया हैं, करें, डर वरना गए हैं, मेरी डर ये गए हैं। कोर्ट में गालियां किसी के साथ भी बदतमीजियां शुरू ज्यादती कर नहीं देते होती हैं, है। उनको रोकने वाला कोई नहीं मैं होता। फौरन उतार दूंगा उनको, मैं आमिर भाई को फौरन उतार दूंगा अल्लाह अगर उन्होंने कोई हाफिज, गलत अस्सलाम बात बोली है। वालेकुम। ट्रूथ नहीं, साहब आपने इसे मॉडरेटर कहते बना देते ना फिर। ट्रूथ साहब इसे अल्लाह कहते हैं हाफिज। खिड़की, ट्रूथ साहब इसे तो कहते हैं आपने खिड़की। मॉडरेटर बन के आमिर भाई को नीचे उतार देना। हमने मलिक साहब जी। की ब्रॉड पे देख लिया आपको, हाँ ठीक है, जी। मलिक साहब की ब्रॉड पे हमने देख लिया आपको। जी, मैं ये देखें, रहील साहब बैठे हैं, वो ये मुझे कह रहे हैं कि ये रहील साहब की गैंग के आप हैं, और भाई वो अहमदी हैं, वो सामने कह रहे हैं वो मिर्जा साहब को बुजुर्ग मानते हैं। मैं पता क्यों बैठा हूं? क्योंकि मुझे ये यकीन है कि वो अफजल वड़ैच साहब मॉडरेटर, मुझे ये यकीन है, लुकमान साहब बैठे हुए हैं, अहमदी है ना। मैंने उनको 2-3 बार रुक कर कहा, लुकमान साहब आपका टेक है, प्लीज दे दें। इसे कहते हैं बंदा, नर जना, जो 4 लोगों में बैठ के बात करने का कायल हो। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यानी दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कहना चाह रहे हैं कि अफजल वड़ैच साहब पे आपको ट्रस्ट नहीं है, रहील साहब पे ट्रस्ट नहीं है, भाई पब्लिक देख लेगी। और आप सबर साहब ने तो आगे बात शुरू कर दी थी, ये बाद में आके कहना शुरू हो गया मुझे मॉडरेटर बनाया था, मैं बात करूंगा। ये कितनी ज्यादती वाली बात है, कितनी गलत बयानी है यार। वो सबर साहब ने आगे बात शुरू कर दी थी, उनसे सवाल भी मुझसे पूछ लिया था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खैर, वड़ैच साहब आपको वेलकम करते हैं। फिर मैं चाहूंगा सबर भाई, जो मेरा टाइम बनता था, मैं उस पर 2-4 बातें करके फिर आगे बढ़ाएंगे। वड़ैच साहब थैंक यू अमर भाई, थैंक यू, अप्रिशिएट। थैंक यू, आप सही टाइम पे आए, जज़ाकल्लाह, आप आए।
اور یہ ایک بڑا اچھا اپرچونٹی تھی بات کرنے کی. انہوں نے کہا, میں یہ بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا, مگر انہوں نے کہا کہ آپ نے کڑکی ورڈ یوز کیا, یہ غلط ہے. انہوں نے گالی گلوچ کرنے کی, ٹروتھ سیکر صاحب نے بدتمیزی اور براڈ کا ماحول خراب کرنے کی, ایسے دھکے سے, اس کو کہتے ہیں دھکے مارنا, دھکے. تو یہ دھکا کلچر سے اور دھاندلی کلچر سے نکل آئیں ایسے ماحول کے اندر. مجھے لگتا ہے کہ لقمان صاحب کی طرح احمدیوں کو اپنے مزاج کو براڈ کرنا ہوگا. ان احمدیوں کو اب اس چیز کو سمجھنا ہوگا کہ ہم اب گلوبلی لوگوں کے ساتھ انگیج کریں گے. اب ہم اپنی مجلس کے اندر نہیں بیٹھے, بلکہ 4 لوگ جو جس میں ان کے بقول غیر احمدی بھی ہو سکتے ہیں, لہذا جس طرح ہم ان کو قبول کرتے ہیں, ان کو چاہیے کہ اب ہمیں مجلسوں کے اندر قبول کریں, ورنہ لوگوں کے ہاں نکاتی ہوگی. لوگ جب دیکھیں گے وہ کہیں گے یار اس نے تو کہا بھی کچھ نہیں, تو ایسے کیوں اس کو اتنا کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں نے ورڈ استعمال کیا کڑکی. آپ کو جان کر یہ حیرانگی نہیں ہوئی ٹروتھ سیکر صاحب کہ صبر صاحب نے اپنی باری کے اندر کہا سنوکر. اگر سنوکر برا ورڈ نہیں ہے ان کے بقول, یا ایسا ورڈ نہیں استعمال کیا جاتا کہ آپ کسی کو ٹریپ کریں, تو پھر کڑکی ورڈ بھی اس چیز کے مطابق ہونا چاہیے. میں نے ان کو یاد کرایا کہ سنوکر ایڈی ٹیم لگاتی ہے, وہ اس میں ماہر ہیں, میں ماہر نہیں ہوں, میں کڑکی لگانے میں ماہر ہوں. مجھے آپ نے اگر کہنا نیکسٹ ٹائم تو اپنی باری میں کہیے گا عامر حق صاحب آپ نے کڑکی لگا دی ہے, آپ وہ کہیے گا, میں مان لوں گا, مجھے برا لگے گا. نمبر 1. اب آ جاتے ہیں آپ کے سوال کی طرف. بڑا ایسا میں بتاتا چلوں تاکہ مجھے نہیں پتا آپ نے وہ بات سنی یا آپ کب انٹر ہوئے ہیں. بالکل ابھی آیا ہوں. اچھا ابھی میں آپ کو, ٹھیک ہے, میں آپ کو جلدی سے بریف کر دیتا ہوں, ویری پریسائزلی, ویری شارٹلی میں آپ کو بریف کرتا ہوں. وہ یہ کہ صبر صاحب آتے ہیں سٹیج پہ, آ کر کہتے ہیں, میں نے صبر صاحب کو کہا کہ کہتے ہیں کہ اگر میں آپ کے سارے سوالوں کے جواب دے دوں اور آپ کو تمام کتابوں پر میں سیٹسفائی کر دوں مرزا صاحب جماعت کے لٹریچر کے اوپر, تو کیا آپ یہ مان لیں گے کہ نبی آ سکتے ہیں. میں نے ان کو کہا, میں نے کہا صبر صاحب ریکارڈنگ کر لیں, کیونکہ یہ آپ کے لیے ونس ان لائف ٹائم چانس اپرچونٹی ہے. آپ عامر حق سے بیت فارم سائن کروا لیں, دس از یور گولڈن چانس, ریکارڈ کر لیں. واہ. آگے سے کہتے ہیں کیا, میں نے کہا یہ ریکارڈ کر لیں کہ میں کہنے لگا ہوں کہ اگر ساری کتابیں نہیں, صرف ایک کانسیپٹ اگر آپ مجھے مطمئن کر لیں اور آپ مجھے کلیئر کر دیں, جسٹیفائی کر جائیں, میں آج بیت فارم سائن کرنے کے لیے تیار. انہوں نے اتنا سنا نا, انہوں نے کہا اوے میں تو رولا پایا سی ساری کتاباں دا, یہ تے لے آیا مینوں, ان تے گل شروع ہونے لگی. انہوں نے فٹافٹ کہا, اب سنیں, فٹافٹ کہتے ہیں اس طرح کی ریکارڈنگ بہت پھرتی ہے یہ وہ. تو میں نے کہا میں نے پھر صبر صاحب کو کہا, میں نے کہا پھر آپ یہ مجھ سے کوشچن ہی کیوں کر رہے ہیں. کہتے ہیں کوشچن جسٹ فار دا سیک آف کوشچن ہے. میں نے کہا پھر میرے پاس فضولیات کا ٹائم نہیں ہے وقت ضائع کرنے کا, آپ ادھر ادھر کر سکتے ہیں, مگر میں جب براڈ کے اوپر آتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے ہم کو ٹاپک ڈسکس کریں رادر دین کسی پرسن کو ڈسکس کریں. یہ میں نے ان کو کہا. اب ساتھ ہی انہوں نے مجھ پہ 2-3 سوال داغ دیے, حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ یہ میری اس بات کی طرف چلتے. مثال کے طور پر انہوں نے یہ کہا, صبر صاحب نے, کہتے ہیں میرے ہمسایہ ہندو, اس کے لڑکے نے مجھے بتایا کہ میرے والد صاحب قرآن لے کے آئے ہیں جو کہ لا ریب کتاب ہے, اس میں سے ریب نکالنے کے لیے, یعنی اس میں سے شک اور شبہ نکالنے کے, نعوذ باللہ. وہ کہتے ہیں میں کتاب لے کے آیا. اب میں سن رہا تو کہتے ہیں اس نے مجھ سے سوال بھی پوچھے, ریب بھی نکالے, میں نے اس کو جواب دیے. اب میں ان سے پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ آپ نے جب جواب دیے ہیں تو ادھر بھی جواب دیں نا. بالکل بھئی یہ کیا بات ہوئی کہ آپ فٹافٹ جماعت کا لٹریچر ڈسکس ہوتا ہے, آپ کو قرآن کے اعتراضات یاد آ جاتے ہیں. یار یہ کوئی تک بنتا ہے, یا تو یہ کہیں کہ ہم قرآن کے ان اعتراضات کو یہ جو پیش کر رہے ہیں ہم ان کو جواب نہیں دیتے, یا ان کو نہیں آتے. تو ہم پھر 2 کام کریں گے, ہم کریں گے جماعت احمدیہ کے لٹریچر پر سوال, ان کو حق ہے کہ یہ قرآن و حدیث پہ اعتراض کریں جو ان کا بنتا ہے جنرلی, کیونکہ ہم تو یہی کہتے ہیں نا کہ یہ تو قرآن و حدیث پہ اعتراض کرنے کے لیے آئے ہیں, تو کر لیں, ہم اس کے جواب دے دیں گے بحیثیت مسلمان. نمبر 1. نمبر 2, وڈائٹ صاحب انہوں نے کہا میں آپ سے کوشچن پوچھنا چاہتا ہوں. میں نے کہا میں چاہ رہا تھا کہ آپ مجھے کلیئر کریں گے, چلے آپ پوچھ لیں. انہوں نے کہا, دس از دا لاسٹ پوائنٹ پہ کنکلوڈ ہوگا, آپ کا تبصرہ اور پھر آگے اوپن کریں گے پبلک کے لیے. انہوں نے مجھے کہا کہ قرآن میں یہ آتا ہے اختہ ہارون یا اختہ ہارون, تو یہ آپ مجھے جواب دیں کہ مریم علیہ السلام جو ہیں ان کا تو کوئی بھائی تھا ہی نہیں بایولوجیکل, ہارون, تو یہ تو قرآن کے اوپر اعتراض اٹھ گیا, اس کا جواب دیں. یقین کریں میں ہنس بھی رہا تھا اور مجھے دکھ ہو رہا تھا کہ ایک عام احمدی کو یہ بات سمجھ آنے میں کتنا ٹائم لگے گا. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخری سانس سے پہلے لوگوں کو ہدایت دے, سب کو, مجھے بھی, کہ ان کو کب یہ بات سمجھ آئے گی کہ جماعت کے لٹریچر کو ڈسکس کرنے کے لیے آپ کو قرآن پر اعتراض کرنے کی ضرورت پیش آتی کیوں ہے, اور وہ بھی تب کہ جب آپ سے سوال بنیادی پوچھا نہیں جاتا اور آپ قرآن پہ اعتراض شروع
بڑا صاحب آپ کو بتا دوں، مجھے نہیں پتا آپ کے علم میں ہے کہ نہیں، صفیہ بہن کے پیچھے پڑے، انہوں نے ان کو مینوپولیٹ کر سکیں، یہ طریقہ ہوتا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ آپ آ کے اس کو اجاڑ کر رکھ دیں ماحول. پتہ نہ جے کی ہو گیا جے، جانوری بن گئے جے، بدبختی کی گہرائیوں میں گر گئے ہوئے ہو آپ لوگ. اب وہ جواب لے لیں پیارے بھائی. آصم بھائی میں ختم کر رہا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، مگر یہ درد دل تھا، میں رکھنا چاہ رہا تھا کہ وہ بڑا صاحب ابھی آئے ہیں، میں نے کہا جو بریف کر دوں ان کو تاکہ ان کو پتا ہو. خیر، صبر صاحب نے کہا اخت ہارون کا جواب، تو صبر صاحب سن لیں. بشیر الدین محمود احمد میاں صاحب نے جو جواب دیا ہے میں اس جواب سے مطمئن ہوں اور وہی جواب ہے. بشیر الدین محمود احمد میاں صاحب نے تفسیر صغیر کے اندر یا اختہ ہارون کے نیچے فٹ نوٹ لکھا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ حدیث میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ، حالانکہ میں حدیث ڈائریکٹ کہہ سکتا تھا مگر نہیں، ان کو تو ہضم نہیں ہوتی افسوس کے ساتھ، تو ان کو ادھر سے لانا پڑتا ہے حدیث ہی وہ، مگر آئی ہے تفسیر صغیر میں. اب یہ قبول کر لیں گے، پہلے نہیں کرنی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ کوٹ کیا ہے صحیح مسلم سے بشیر الدین محمود احمد میاں صاحب نے تفسیر صغیر یا اختہ ہارون کے فٹ نوٹ پر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب ایک صحابی مسیحیوں سے گفتگو کر کے آیا تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اعتراض کیا تھا، اور آ کر انہوں نے بیان کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی تھے اور ان کے زمانے میں کئی صدیوں کا فرق ہے، تو یہ قرآن میں نعوذ باللہ تاریخی غلطی ہے، ہسٹوریکل ایرر ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تو ان کو جواب دو کہ کیا آپ بنی اسرائیل میں اپنے نیک لوگوں کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام نہیں رکھتے؟ سلام اللہ علیہ کا کوئی بھائی یا کوئی کزن ہوگا جن کا نام ہارون ہوگا، ان کا نام رکھا گیا ہوگا علی ہے، تو تسی ساتھ ہی نہیں دے رہے. جی ہاں جی آدھا منٹ دیں گے. میں بھی یہی کہنے لگا تھا کہ ایک دفعہ ٹرو سیکر بھائی کو نا چانس دیں، ان سے میں بھی ریکویسٹ کرتا ہوں تو ان کو نا ماڈریٹر بنا دیں، یا ایک اور کام کریں آپ، ایک اور کام کریں، نہیں ایک اور کام کریں، ایک کام کریں آپ نا وقتی طور پہ، مجھے افضل صاحب آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، وقتی طور پہ آپ تھوڑی دیر کے لیے ماڈریٹر شپ چھوڑ دیں، تھوڑی دیر کے لیے ان سے کہیں کہ جی میں بھی چھوڑتا ہوں تو آپ اوپر آ جائیں. عامر اکسب کو بنا دیں. ایک منٹ نہیں نہیں کہہ رہا ہوں نہ بنائیں اس کو، ان کو نہ بنائیں، ان کو اوپر لے لیں. رحیل بھائی کو تو بتا
खुद ये बात कह रहा हूं, मुझे ना बनाएं, मुझे अफजल वड़ैच साहब पे यकीन है, अफजल वड़ैच साहब जो फैसला करेंगे मुझे उन पर ट्रस्ट है। मैं तो यहां तक कह रहा हूं हम बात करने वालों में से हैं, मगर आपका ये कहना कि अफजल वड़ैच साहब को निकाल के तो नहीं 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 मैं बताता हूं उन्होंने दूसरी कहा है कि नहीं 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 ये अब कह रहे हैं, ये ज्यादती है। सीकर साहब लिख दें, आपको मेरे मॉडरेशन पे इतराज है, आप नीचे यस लिख दें। सबर साहब आप भी अगर हैं आप भी यस लिख दें। इतराज है नहीं, इतराज क्या है वो बता दे बस, दैट्स इट। नहीं नहीं सिर्फ यस लिख दें। मैं ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਦਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਆਟਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹਿਲਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ तो नहीं ना होएगा फिर अफजल भाई। सीकर साहब आप नीचे कमेंट लिख दें ये जो कि है ना, आपको- ये फैज अगर इस अल्फाज बोलेगा ना तो फिर मुझे ना कहना कि मैं क्यों फिर से सख्त बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं सख्त फैज साहब ऐसी बात हमने नहीं करनी। हाँ, No way। यहाँ पे हमको इनकी कोई बातें सुनने या बदतमीजियां सुनने नहीं नहीं आती। नहीं 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 अच्छा, वो ना करें। बात ये है कि मैंने ये नहीं कहा कि आपके मॉडरेशन पे मुझे कोई इतराज है। मैं ये कह रहा हूँ कि इक्वल अपॉर्चुनिटी दें, हमारी साइड से भी कोई मॉडरेटर होना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई और बदतमीजी, इवन जो बदतमीजी है ना, देखें बात करना है तो इल्मी तरीके से बात करो, रिस्पेक्ट के दायरे में बात करो। ये क्या कि बीच में आप भांडबाजी कर रहे हो और गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो, उसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए मैं इक्वल अपॉर्चुनिटी से मेरी मुराद ये है कि हमारी साइड से भी कोई हो जो इस बात पे उनको चेक रखे कि भाई आप अगर बदतमीजी कर रहे हो तो इसको रोक लो, या फिर आप इस कन्वर्सेशन को ख़त्म करो। सीकर साहब मुझे तो आपको पता है इतराज ही नहीं, मैं तो इक्वल अपॉर्चुनिटी लुकमान साहब को नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं बनना, मैंने नहीं बनना, ना ना ना। सीकर साहब सवाल सॉरी सीकर साहब सवाल सुन ले, मेरा मुद्दा सुन ले, मेरा मुद्दा सुन ले। वड़ैच साहब आप कीजिएगा, आप ही कीजिएगा, मैं सिर्फ एक सजेशन देके अहमदी जमात में से लुकमान साहब पर मुझे यकीन है, वो उनको मॉडरेटर आप बनाएं, इधर से अफजल वड़ैच साहब हो जाएंगे। अगर ये कह रहे हैं कि एक मिनट आप कीजिए, एक मिनट सुने तो सही, ओहो आप कर लीजिएगा, मैं सजेशन तो दे दूं, बाकी आपकी मर्जी। लुकमान साहब को बनाएं अहमदियों की तरफ से, मुझे उन पर पूरा ट्रस्ट है कि वो अल्लाह से डरने वाले आदमी हैं, वो अच्छा फैसला करेंगे। अब रहा इसी तरह वड़ैच साहब यकीन है, अब रहा कि बात कैसे करेंगे लुकमान साहब बात नहीं करेंगे, बात मैं और ट्रुथ सीकर साहब करेंगे इल्मी मौजू के ऊपर, और देखेंगे कि इल्मी दलाइल किसके पास कितने हैं। जज़ाकल्लाह जी। वड़ैच साहब प्लीज ओवर टू यू। अच्छा सीकर साहब, मुझे आपका बराबरी होनी चाहिए, फाइन। देखें ईमानदारी की बात यह है कि होस्ट साहब जो हैं वो आपके हैं, ये क्लियर बात है। उन्होंने दूसरी साइड का एक बंदा मुझे रखा हुआ है, और इससे हम बैलेंस करके, अच्छा मैं न्यूट्रल हूँ हालांकि टेक्निकली, लेकिन मोस्टली ट्रूथ सीकर साहब अकोमोडेट मैं आपकी साइड को करता हूँ, और वो मेरा नरमी का रवैया है कि अगर मैं आपके साथ सिला रहमी करूँगा तो उससे डायलॉग मजीद चलने का इम्कान रहेगा। और मेरे लोग अलग में नाराज होते हैं, और उन्हें पता है कि मैं अगर आपका टाइम खत्म हो गया है, मिनट आधा मिनट मैं आपको अलाउ करूंगा, दूसरी साइड के ऊपर हो सकता है मैं सख्ती करूं, जो अपने मेरे मुसलमान भाई, ये मेरा एक रवैया है। तो सीकर साहब मेरे ख्याल में ये ओवरडू हो जाएगा, ओवरकिल हो जाएगा कि अगर ब्राड भी आपकी है और मैं भी हूँ और फिर आपको भी ऐड करिए, फिर 2 वर्सेस 1 हो जाएगा। अगर आप समझते हैं कि ये इंसाफ है, मुझे कोई इतराज नहीं, या मुझे रिमूव कर दें, मुझे इसके भी कोई इतराज नहीं। राहिल साहब चूंकि आपकी साइड के हैं, वो अकेले रन कर लेते हैं। राहिल, इज इट ओके विद यू? ये क्या है? अगर आप चला सकते हैं इसको, अकेले चला दें, मुझे रिमूव कर दें, दैट्स फाइन टू। राहिल भाई भी बिजी हो जाते हैं। लुकमान साहब ये आप पे है, अगर नहीं वड़ाई साहब तो ऊपर मौजूद होंगे, बोलेगा कोई भी नहीं, इनमें लुकमान साहब को बना देता हूँ मॉडरेटर, आप होंगे, वड़ाई साहब होंगे और ट्रूथ सीकर होगा और आमिर भाई होंगे, बस हम 4 होंगे। मुझे ना बनाए। नहीं मैं ऊपर किस लिए होऊंगा? अगर मैं मॉडरेटर ही नहीं हूँ तो मैं फिर ऊपर क्यों होऊंगा? लेकिन अगर लुकमान, हाँ जी मैं अर्ज़ कर रहा हूँ सिकर भाई, मैं भी इधर हूँ, मैं भी अहमदी हूँ, आप भी अहमदी हैं, आप बेफिक्र हैं। अगर आमिर हक भाई से हम खुसूसी गुजारिश करते हैं कि सबको नीचे उतार दिया है उन्होंने, राहिल भाई ने, सिर्फ आप दोनों बैठे हैं। अफजल वड़ैच साहब सिर्फ मॉडरेट करेंगे, बीच में इंटरप्ट नहीं करेंगे। अफजल साहब, आमिर हक भाई साहब, मैं आपसे खुसूसी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर ट्रूथ सीकर भाई कोई बात ऐसी कर भी देना तो आपसे खुसूसी दरखास्त है तो कि आपने
आपने फिर भी टू सीकर को मॉडरेटर बनवा दें, आज इनका असल चेहरा सामने आ जाएगा, क्योंकि ये जमात को जिस तरह जलील करवा रहे हैं ना, अल्लाह तौबा। क्योंकि अजहर मिर्जा साहब के लिए भी मुझे बड़ी शर्मिंदगी हो रही है इन लोगों की वजह से। रहील भाई आप ऐसा ना कहें, ऐसा ना कहें। तो सिकर भाई फिर आपने उतारना लुकमान भाई आपका हुक्म, क्यों नहीं, लुकमान भाई आपका हुक्म सारा आंखों पे, आपका हुक्म सारा आंखों पे। आप समझ गए ना, मैं आप समझ गए ना जो मैं कह रहा हूँ। मैं तो देखे जहाँ तक मेरा ताल्लुक है ना, मुझसे तो आप ना ही पूछें तो बेहतर है, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, मैं तो इससे बात नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं तो फिर मैं सिर्फ आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे वो आपके साथ भी बदतमीज़ी करते हैं, जमात के साथ भी बदतमीज़ी करते हैं, उसको भी अलाउ ना करें। अगर उसके लिए कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जो मेक श्योर करे, ठीक है, और तभी इल्मी बात हो सकती है। जब इक्वल सबके पास राइट्स होंगे तभी बात इल्मी हो सकती है, वरना फिर ये है कि फिर अल्फाजबाजी होती रहेगी, फिर वो भांडबाजी कह लें जो भी। तो उसी का साहब फिर सबको मैं हटाकर फिर आपको मॉडरेटर बना दूं, फिर ठीक रहेगा। हाँ, और मैं देखिए एक बात ट्रूथ सीकर साहब को बना दें, बिल्कुल, मुझे भी उस पर भी कोई एतराज नहीं है, ताकि पब्लिक देख लेगी। इंतजामी मामला तो 2 मिनट चलता पता चल जाता है। अच्छा, 1 मिनट ट्रूथ भाई, 1 मिनट प्लीज, सीकर भाई 1 मिनट रुकिए। देखें लुकमान भाई, आप खुद दस्तबरदार हो रहे हैं इस चीज से। मैं तो चाहता था कि आप मिजाज के, मेरी माजरत है, मैंने नहीं बनना। चलें ठीक है, कोई बात नहीं, हम जबरदस्ती नहीं किसी पर थोप सकते। मगर मैं एक चीज बताता हूँ, ट्रूथ सीकर साहब का ये कहना कि मॉडरेटर उसको होना चाहिए जो सही से इस चीज को देखे, तो फिर मेरी गुजारिश ये है कि मॉडरेटर ने खुदा के सामने जवाब देना होता है। ये 1-1.5 घंटे की ब्रॉड इसकी कोई हकीकत नहीं, जैसे इस दुनिया की कोई हकीकत नहीं है। अल्लाह के सामने जवाब देना होता है, इंसाफ के तकादे पूरे करने होते हैं। ये मतलब नहीं है मॉडरेटर का कि आप अगर नहीं बात करनी तो इस कन्वर्सेशन का फायदा कोई नहीं, फिर खत्म करते हैं कन्वर्सेशन। नहीं ट्रूथ भाई अगर आप मॉडरेटर बन जाते हैं तो फिर तो बात कर सकते हैं ना, आप तो फिर टेंशन नहीं है। नहीं, मैं मॉडरेटर के सिर्फ बात कर अभी आपने बोला था कि अगर आप मॉडरेटर नहीं होंगे तो बात करने का फायदा। कन्वर्सेशन मैं नहीं करने आया यहाँ पे, सिर्फ ये है कि फिर आप करने क्या आए? मॉडरेशन। भाई फिर करने क्या आए थे आप? मॉडरेटर किसकी खुशी में बन रहे थे, फिर मुझे ये बता दें। इस वजह से कि जो बात हो रही है, मैं अपने भाइयों को रिकमेंड करने आया था कि जो बात होनी है उसमें आपकी साइड से भी कोई मॉडरेटर होना चाहिए। अगर आपने करनी है तो फिर मैं मॉडरेटर का काम कर सकता हूँ। इसका मतलब है सिर्फ आप मॉडरेटर। लुकमान अगर मेरे बात नहीं है, आपके लिए कोई सख्त अल्फाज इस्तेमाल करेगा तो मैं संभाल लूंगा यार। मुझे आपसे लुकमान भाई बात नहीं करनी तो ठीक है, फिर मैं भी इजाजत चाहता हूँ। आप भी फिर छोड़ दें इस ब्रॉड को। जी छोड़ दें, चलो छोड़ दें। वो कह रहे हैं उन्होंने बात नहीं करनी। लुकमान सही साहब ने बात नहीं। ट्रूथ सीकर साहब मुझे मामला समझने दें, मैं अब बिल्कुल नहीं समझा बात को। ट्रूथ सीकर साहब आप कह रहे हैं कि आपने गुफ्तगू नहीं करनी, आप सिर्फ यहाँ पे मॉडरेटर बनना चाह रहे हैं। मैं सिर्फ अगर उन्होंने लुकमान साहब ने बात करनी है तो फिर मैं मॉडरेटर की जिम्मेदारी की जो खिदमत जो है उसको अंजाम दे सकता हूं। ओके, अच्छा, आप आए हैं इस ब्राड को मैनेज करने के लिए, ये बात है? मैं अपने जो अहमदी भाइयों के साथ और जमात अहमदिया के साथ और हज़रत मसीह मौद के साथ, हमारे अकाबरीन के साथ जो बदतमीजी होती है उसको रोकना, उसको मैं चाहता हूं। आप कह रहे हैं कि राहील की ब्राड के ऊपर, सुन ले, आप कह रहे हैं कि राहील की ब्राड के ऊपर आपके अकाबरीन के साथ बदतमीजी होती है। मैं कह रहा हूं कि जो हमारे मुखालिफिन जो ये सारी बदतमीजी करते हैं उसको रोकने के लिए हमारी साइड से मॉडरेटर होना चाहिए। सर मेरा आपसे सवाल है, राहील की ब्राड के ऊपर आपने सबूत मुहैया करना है। अब आपने ये नहीं करना कि कड़ोच करके नीचे आप माइक ड्रॉप करके और पुला इस ब्राड से निकल जाएं। आप इल्जाम लगा रहे हैं अगर कि राहील की ब्राड के ऊपर आपकी साइड के साथ नाइंसाफी होती है और आपके अकाबरीन की बदतमीजी होती है, इसलिए आपको तहफ़्फ़ुज़ चाहिए और मॉडरेशन चाहिए। आप उसका सबूत मुहैया करें, यहाँ पे कोई क्लिप अटैच करें, कोई चीज लगाएं,
सबूत के तौर पे जिस दिन से राहील ब्राड चला रहा है और मैं उसके साथ मॉडरेटर हूं, यहाँ पे आपकी साइड के साथ ज्यादती हुई हो या आपके अकाबरीन के साथ कोई सलूक ऐसा हुआ हो जिसका हमने फौरी तौर पे तदारक ना किया हो, उसका सबूत आप लगाएं। जी आप अफजाल साहब आप थोड़े जज्बाती हो रहे हैं। लुकमान भाई आपने आपका ये काम ये बिल्कुल मबनी बात है यार। आप मुझे बात तो करने दें। लुकमान भाई आपने बात करनी है कि नहीं करनी है? अगर नहीं करनी तो छोड़ दें ब्रॉड, फिर मैं भी इजाजत चाहता हूँ। नहीं, मैं कह रहा था कि बात करनी नहीं, आप छोड़ दें, आपने करनी है कि नहीं? आप छोड़े नहीं, आप यहाँ से भाग जाएं। ये लुकमान साहब आप ये देखें, लुकमान साहब आप ये देखें इस बंदे का रवैया, इसका गैर इंसानी रवैया देखें कि ये बंदा आके एक ब्राड को कंट्रोल करना चाहता है और अगर उसको कंट्रोल नहीं करने देना चाहते तो ये एमवीओ से कह रहा है कि आप इस ब्राड को छोड़ दें, हालांकि ये एमडी लड़के की ये ब्राड है। लुकमान साहब आप यहाँ पे आते हैं, आपने कभी देखा है कि आपके अकाबरीन के साथ यहाँ पे राहील की तरफ से या मेरी तरफ से मॉडरेशन में ज्यादती हुई हो? तकरीबन रोजाना आते हैं आप, जबकि मैं आपसे डॉक्यूमेंट करता हूं, ये राहील गवाह है कि आपके स्पीकर्स ने 4 स्पीकर्स ने एक रो में आके हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हमलावर हुए हैं, जिसकी रिकॉर्डिंग मैं इस बच्चे से डिमांड कर रहा हूं। वो डाउनलोड नहीं हो रही फाइल, जाहिर उससे बड़ी फाइल है, 8 घंटे की रिकॉर्डिंग है। ऐसा करते ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मुझे ड्रॉप कर दिया फिर उठा लिया। आप नीचे जाएं, मुझे इस ब्राड को आपकी जरूरत नहीं है, ये ब्राड आपके बगैर चल सकती है। यहाँ पे एमडी आते हैं, उनके साथ इंसाफ के साथ बात होती है, ये एमडीओ की प्राइमरीली उनकी ब्राड है। आपको ये कोई हक हासिल नहीं कि आप यहाँ पे आके दौंस धांधली बदमाशी और दहशतगर्दी मुसल्लत करें कि अगर आपको यहाँ पे मॉडरेटर नहीं बनाया जाता तो सारे एमडी यहाँ से रिमूव हो जाएं। सुभान अल्लाह भाई, माशाल्लाह। लुकमान साहब मैं आपसे बड़ा साहब एक मिनट, लुकमान साहब आप मुझे बताएं, एक मॉडरेटर के पास ये बड़ा साहब जो है अगर इतना भी इख्तियार नहीं है कि वो किसी स्टेज पर पार्टिसिपेंट से ये पूछ सकें कि वो किस इंटेंशन से स्टेज पे बैठा हुआ है, आया वो पार्टिसिपेट करेगा, उसके आने का मकसद क्या है,